नमस्कार साथियों, जय हिंद साथियों। मैं राजेंद्र साह त्रिपाठी। आज कुचहरा में हम लोग उपस्थित हैं। ये वही दत्तू बाबा मैरिज गार्डन है जो आप देख पा रहे हैं। आज हमारे यहाँ कुचहरा के इकाई के अध्यक्ष उदय भान सिंह जी हमारे साथ में हैं। उदय भान सिंह जी हमारे साथ में नव वर्ष के उपलक्ष्य में यहाँ के एरिया के सभी सैनिकों को इकट्ठा किया गया है कि साथ में मिल करके एक त्यौहार के रूप में मनाएं और एक दूसरे के सुख दुख को पहचानें। साथ में यहाँ पे कैंप भी लगा हुआ है। जो एक्स सर्विसमैन हैं उनकी जो समस्या है उनकी सुनवाई भी होगी। तो अभी आकर के हम उदय भान जी से बात करते हैं। उदय भान जी नमस्कार। नमस्कार सर। आप कुछ बताइए हमारे साथियों को यहाँ के आज के प्रोग्राम के बारे में। वैसे जय हिंद, नमस्कार सर। बताना चाहता हूँ कि आज हम लोग नए वर्ष के उपलक्ष्य में और एक संगोष्ठी छोटी सी की हम एक दूसरे को मिल पाएँ। जी बिल्कुल। सब लोग अलग अलग जगह पे सेवा से आने के बाद अलग अलग जगह पे सेवाएं करते हैं और भी जगह, कोई खेती में बिजी है, कोई सर्विस में, कोई बिजनेस में। बिल्कुल। तो यही एक छोटा सा मौका होता है कि हम सब एक साथ बैठ के अपनी सुख दुख में एक दूसरे को साझा करें और जैसा भी हो एक दूसरे को काम आ पाए। जी जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद उदय भान जी। उदय भान जी की सोच विचार बहुत अच्छी है और यह कार्यक्रम आज संपन्न होने जा रहा है। मैं एक बार फिर से आपको दिखाता हूँ कि ये दत्तू बाबा गार्डन कहाँ पर है। ये स्टेट बैंक है। जैसे ब्रिज के बाद आते हैं तो स्टेट बैंक है, इसके बाद फिर ये दत्तू बाबा मैरिज गार्डन है और इसके बाद से यहाँ पर पार्किंग, सभी साथियों की गाड़ियाँ यहाँ पे पार्क हैं। भयंकर भीड़ है, काफ़ी लोग यहाँ पर आए हुए हैं। तो मेरा मानना है कि जिन साथियों को समय मिलता है तो ज़रूर यहाँ पर आना चाहिए जब अपने फौजी कार्यक्रम होते हैं। हमारे सतना टीम से अध्यक्ष महोदय और सभी साथी उपस्थित हो चुके हैं और अभी हम सब लोग जाएंगे और कार्यक्रम में शामिल होंगे। तो हैप्पी न्यू ईयर। वो फल लगे ही वो देना है वृक्षारोपण में। मैं चेहरा इकाई की तरफ हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर। बहुत बहुत बधाई। हमारे अध्यक्ष महोदय पहुंच चुके हैं। आपका हैप्पी न्यू ईयर। आपको भी बहुत बहुत स्वागत है मंडली। हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर। वृक्षारोपण भी लगता कराएंगे चेहरा इकाई के अध्यक्ष। हाँ, बड़े बड़े पेड़ हैं। तो आइए चलते हैं जहाँ पे कार्यक्रम शुरू होने वाला है। सभी साथी यहाँ पर उपस्थित हैं और सतना के इकाई के अध्यक्ष महोदय और सारी टीम यहाँ पे पहुँच चुकी है। आप देखिए कि कितना आनंदमय माहौल यहाँ पे बना हुआ है। काफ़ी लोग आते जा रहे हैं और यह मिलन समारोह काफ़ी भव्य है। बोलिए भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। आज इस चंद्रशेखर आजाद पूर्व सैनिक संगठन सतना की कुचहरा इकाई में आयोजित बैठक में हमारे बीच मंच पर विराजमान 73 से सेवानिवृत्त हुए आदरणीय बाबूजी और मातृशक्ति वरिष्ठ हमारे बजरंगबली सिंह जी और सतना से चलकर हमारे इस टीम के और संगठन के सम्मानित उपाध्यक्ष मनोज मिश्रा जी, जिले के संगठन के प्रवक्ता आरती शर्मा जी और हमारे मीडिया प्रभारी राजेंद्र साह त्रिपाठी जी और दिनेश तिवारी जी और हमारे साथ हमारे मित्र, हमारे साथ ही सर्विस में गए और साथ ही रिटायरमेंट लिए ऐसे हमारे प्रिय साथी निशान सिंह जी और मंच पर ही विराजमान ठाकुर साहब जी और कुचहरा इकाई के सम्मानित अध्यक्ष, जिन्होंने जिस दिन से इनको संगठन खड़े होने के बाद जो दायित्व दिया गया है, उन्होंने अपने इस दायित्व को निभाते हुए कुचहरा के अंदर कहीं भी कोई भी ऐसी चीज़ होती है जो शायद उनके पास न पहुंच करके अगर मेरे पास डायरेक्ट भी आ गई है तो मेरी ताकत कुचहरा की अगर है, मतलब मेरी का मतलब कि मेरे संगठन की और हमारे संगठन की, एक फोन पर अपने सारे काम छोड़ करके और ये तुरंत उस घर तक पहुंचते हैं और उसकी पूरी जानकारी लेकर के हम सबको अवगत कराते हैं। ऐसे चेहरा इकाई के सम्मानित अध्यक्ष उदय भान सिंह जी, मैं चाहूँगा एक बार इनके जोरदार तालियां चलकर कुशवाहा जी, जिन्होंने अपने बारे में खूबी परिचय दिया कि पुत्र और पिता में फर्क ही लोगों को नहीं समझता, एकदम व्यंग दिखते हैं, ऐसे कुशवाहा जी का। और सक्रिय सदस्यों में हमारे साथ रहने वाले मान सिंह जी
आप ये सब लोग आप इनसे पूछिए, ऐसी मुझे कोई बैठक नहीं जिसमें ना आते थे। तो ऐसे हमारे सम्मानित विजय सिंह जी और सभी चेहरा में आज सर्वप्रथम माफ करिएगा, मैं रत्तू बाबा को प्रणाम करता हूँ और इस प्रांगण पर विराजमान सभी पूर्व सैनिकों का स्वागत वंदन अभिनंदन करते हुए मैं कुछ बातें रखूंगा। विस्तार से हमारे उपाध्यक्ष जी ने संगठन के बारे में सब बता दिया है। मैं सिर्फ विषय कुछ ऐसे रखता हूं, जैसे आप बजरंगबली जी का जो विषय आया था, चूँकि उन्होंने अपनी सर्विस का वो पड़ाव नहीं पार किया था जिसमें उनको पेंशन मिल सके और जिला सैनिक कल्याण में हम लोग उनको बुलाया गया और उदयभान जी लेकर के आए। तो इनके विषय में जो हमारे ओशी हैं उनसे हम लोगों ने बात रखी और उन्होंने संबंधित रिकॉर्ड में भी बात किया। तो मूलतः वहाँ से ये जवाब आ चुका है कि पेंशन के हकदार वो नहीं, लेकिन इनकी चूँकि अपने सैनिक का एक रिलेशन है तो इनके जीवन जो है दिनचर्या चल सके उसके लिए जो आपका सुझाव आया है ये मेरे अंदर पहले से ही आ चुका है कि आपका एक राशन कार्ड यदि बन जाएगा तो आपको मुफ्त में राशन मिलने लगेगा और वृद्धा पेंशन मिल ही रही है। तो राशन कार्ड के लिए आप अप्लाई कर दीजिए और जहाँ भी दिक्कत आ रही हो, राशन कार्ड चूँकि अप्लाई पहले करना पड़ेगा, बात तो हम कलेक्टर महोदय से भी कर लेंगे, लेकिन जब उनसे बात करेंगे तो तुरंत पूछेंगे कहाँ फाइल रुकी हुई। तो आप उदयभान जी इनसे संपर्क करके इनका आवेदन लगवा दीजिए और हम यहाँ पर बात करके तहसीलदार जी से और एसडीएम साहब से आपका राशन की व्यवस्था करवा देंगे, तो वो आपकी बहुत बड़ी मदद हो जाएगी। दूसरा विषय आपका जो आया था, सेम विषय उनका भी यही है कि वो भी सेवा तो बहुत समय तक दी है, लेकिन पेंशन के एक पड़ाव होता है कि 15 वर्ष का या इतने वर्ष का, तो उतने दिन का उनका नहीं हो पाया था। उससे पहले ही वो यहाँ पर आए थे और उसके बाद वहाँ गए थे। तो इनका भी पेंशन का नहीं हो सकता है, लेकिन कौन सा हुआ था पेनरी ग्रांट्स जो होता है उस विषय पर हम लोगों ने सोल्जर बोर्ड में बात रखी है, तो आपके लिए मंजूरी आ गई है। और इसके लिए भी मैं उनसे ज़्यादा उदयभान जी का धन्यवाद देता हूँ जो हम लोगों के पास तक लेके आए, हम लोगों ने संघर्ष किया और आपका ये विषय आ गया। दूसरा बजरंगबली जी का ही एक और भी हम लोगों ने प्लान किया है, साल में 4-5 हज़ार रुपए की व्यवस्था, 5,000, 6,000, 10,000 से नीचे तक का हर वर्ष एक दूसरे मत से, उस संगठन से भी नहीं, अन्य जगह है उसका नाम लेना है उचित नहीं, मैंने और भी जगह बात किया है। और हो सकेगा तो आपका यदि खाता होगा, बैंक में खाता खुला है अपना, तो उस खाते की पासबुक आप ले लीजिएगा। मैं एक दूसरी जगह से व्यवस्था बनाने का प्रयास कर रहा हूँ, आपको 5-7 हज़ार, 10,000 से नीचे तक की व्यवस्था हर वर्ष आपको मिल जाया करेगी। अगर 10,000 भी मिलता है, 800-900 रुपये महीने का वो हो जाएगा, 600 रुपये अभी मिल रही होगी वृद्धा पेंशन। ऐसे करके हमारा एक जीवन जो है सरल हो जाएगा। दूसरी चीज़ ये आती है कि एक आग्रह है, वो चेहरा बस से नहीं, यहाँ से संगठन में जितने लोग जुड़े उनको सबको आप बताइए। जरूरी नहीं कि जो चेहरा के हैं तो उसका संबंध सब जगह नहीं है। हमारे साथी फौज में सिर्फ इतना ही होता है कि वो एक प्लाट ले ले अच्छा सा और घर बना ले, बस उतने में उसका सीमाएँ समाप्त हो जाती है। तो जो आपका कथन था कि सर्विस से व्यापार की तरफ ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, सन 73 में जब आप आए होंगे उस टाइम शायद मेरे हिसाब से कोई भी जिले में व्यापार नहीं करते थे, सिर्फ आते थे, अपना झोला उठाते थे 1-2 महीने बाद और सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी कर लेते थे और 8,000 या 9,000 रुपये की नौकरी 12 घंटे की करते थे। आज हमारे सैनिक ऐसे हो गए हैं कि शायद 12,000 से 20,000 की नौकरी उनके नीचे कम से कम 200 से 400 लोग कर रहे हैं। और यदि किसी ने व्यापार किया है तो 2-4 लोगों का वो इतने का व्यापार बना करके सर्विस देता है। तो व्यापार की तरफ बिल्कुल सही है, ध्यान दीजिए। मेन उद्देश्य जो हम लोग प्लाट खरीदते हैं शहर में, जमीन गांव में जो लेते हैं वो तो ठीक है, खेत है तो 4 आदमी मिल करके वहाँ ऑटोमेटिक सब हो जाता है। हम लोग जब प्लाट लेते हैं तो या तो छुट्टी आता हमारा सैनिक, जो अभी ऑन ड्यूटी हैं उनको भी थोड़ा सा हम लोग प्रयास करेंगे। हम लोग तो सब रिटायरमेंट हो गए, समय पर्याप्त है, लेकिन जो हमारा साथी 7 साल या 8 साल उसकी सर्विस है, वो पैसा एकत्र किया बड़ी मुश्किल से, फिर वो प्लाट लेता है 30x50 या 50x60 जो भी लेता है, तो उसको बेचने वाला इतना भावुक कर, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी वो अभी जो बता रहे थे भैया कि सैनिक कभी किसी का गलत नहीं करता और वो अपने जैसा ही दूसरे को समझ लेता है। उसके पास समय की अभाव होने की वजह से जो प्लाट बेचने वाला व्यक्ति होता है वो फटाक से ले जाएगा, दिखाएगा, बोला ये यहाँ से यहाँ तक आपका है, नाप लीजिए, ये करिए। वो भावुकता में आएगा, अपना नापेगा सामने सामने,
आजू बाजू किसी का नहीं देखते हैं कि जहाँ से उसकी सीमा शुरू होती, सपोज दैट जहाँ ये सादा डोसा लगा, अगर किसी का मकान बना तो उनको पहले ये आग्रह करिए, अब सुझाव दीजिए कि आप वहाँ से अपना फीता रखवाइए और यहाँ तक कि अगर 4 लोगों की रजिस्ट्री, वो चारों रजिस्ट्री देखने का प्रयास करिए। अगर 30-30 फीट से 4 है तो 120 आपके बाजू में होना चाहिए, और इस साइड अगर है तो यहाँ भी होना चाहिए। उसके शेष आपकी जितना प्लाट आप ले रहे हैं वो है या नहीं है। आप कागजों में तो ले लेते हैं, पर ग्राउंड में जब आप पिलर खड़ा करते हैं तो या इधर वाला आएगा या इधर वाला आएगा, उसमें 2 या 3 फीट का अंतर आ जाता है। अभी कल की बात बताता हूँ, हाईवे हसल के सामने एक ऑन ड्यूटी राजनीति के बंदा है, उसने 7 पिलर ऐसे गड़ा दिए। जमीन उतनी ही वो किया था जितना उसने रजिस्ट्री कराया, पैसा दिया, लेकिन किसी कारणवश इधर वाले का उतना हो नहीं रहा था, दबाव बनाया, 7 दिन का उसका काम रोक दिया। सर्विस में है, छुट्टी लेके आया था, वापस आदरणीय श्री अशोक सिंह जी के माध्यम से हमारे पास तक बात आई, हम वहाँ गए और फिर अंततः हुआ क्या कि अगर उसमें बवाल होता है तो नुकसान होगा, क्योंकि पिलर खड़े हो गए। फिर मुझे वहाँ पर एक पंडित जी थे, उनसे आग्रह करना पड़ा कि आप 2 फीट का मैटर बता रहे हैं, आपसी समझौते पर ऐसा कर लीजिए कि इनका भी नुकसान ना हो, क्योंकि ज़मीन तो उन्होंने उतना ही लिया, गलती उधर वाले की है और आपके आगे वाले की है, ना आपका नुकसान हो ना इनका हो। तो 1 फीट का उनको हमने पेमेंट दिलवाया, जबकि उस फौजी ने पैसा उतना ही खर्च किया और उतने में ही घर बना रहा, लेकिन बेवजह में सिर्फ जानकारी ना होने की वजह से उनका 2 फुट इधर आ गया। तो 1 फुट का हमने उनसे आग्रह किया जिन्होंने जमीन बेचा था, और 1 फुट का आग्रह पंडित जी से किया, तब जाकर के उसका मैटर सेट आउट हुआ। उचेहरा में ऐसे कई आए हैं, विषय सब आ चुके हैं कि 4-4 एकड़ 5-5 एकड़ जमीन, हम जब रिटायरमेंट होकर के आते हैं तो पैसा होता है तो बौखला से जाते हैं, और जहाँ विवादित ज़मीनें हैं, जहाँ अरे आप कम से कम ज़मीन ले रहे हैं तो नात रिश्तेदार को बताइए, आजू बाजू वालों को बताइए, जब नहीं बताते तो अपने सैनिक से तो कम से कम चर्चा कर लीजिए। इतना बड़ा संगठन है उचेहरा से, अगर इतने सैनिक आज हमारे बीच में हैं तो शायद किसी भी गांव में ग्रामीण अंचल की ज़मीन बिक रही हो या शहर में, हर व्यक्ति का कहीं ना कहीं संबंध है। आप अपने पूर्व सैनिक से बात रखिए, वहाँ कहिए कि मैं विराटनगर में या किसी भी कॉलोनी में, सतना में या अपने उचेहरा में ज़मीन ले रहे हैं, तो आप थोड़ा सा चर्चा करिए कि मैं यहाँ पर ऐसे ऐसे ज़मीन ले रहा हूँ, थोड़ा सा पता कर लीजिए कैसा क्या। वो स्वाभाविक है आपकी मदद करेगा, नहीं होगा हम लोग पर्सनल बात रखेंगे तो हम लोग उसको दिशा निर्देशन तो कर ही सकते हैं कि यार ऐसी जगह है तो कम से कम पहले चेक कर लेते हैं। मैं आपको बता दूं, अब मकान बना लिया हूँ शहर में, तो मुझे पता लग गया कि ये बीम क्या होती है, पिलर क्या होता है। नहीं तो मुझे आज से 3 वर्ष पहले तक घर बनाने का कुछ भी आइडिया नहीं था, और ना ही ज़मीन का कोई आइडिया था, क्या आरे होता है क्या होता है। हाँ, ग्रामीण क्षेत्र की ज़मीन का आज भी नॉलेज नहीं है ज़्यादा, सिर्फ उतना ही है कि हाँ हमारे खेत यहाँ पर है, यहाँ पर है, वहाँ पर है, 10 जगह खेत है, तो ये मालूम है कि ये हमारे, बाकी कितना एकड़ कितना विषय कुछ नहीं। तो इसलिए क्या होता है कि अपने साथियों को कभी कभी बैठना है, मीटिंग के अलावा। मीटिंग का एक सिस्टम ये हो जाता है, आए अब हमारे फलाने जी बात रखेंगे, अब हमारे उपाध्यक्ष जी रखेंगे, अब हमारे उदयभान जी रखेंगे। वो मीटिंग एक क्या है, एक अनुशासन, इसमें सिर्फ उतना ही बोला जाता है जितना लाजमी है, जितना जायज़। लेकिन हम जैसे उचेहरा में किसी नुक्कड़ में गए, अपने किसी सैनिक की दुकान है, किसी की ऑफिस है, वहाँ बैठे हैं 4-6 सैनिक इकट्ठा, वहाँ ऐसी चर्चाएं करिए, आप लोग अपने संगठन का चर्चा करिए, तब जाकर के, जैसे आदरणीय अभी कैद जी ने बताया, संगठन मजबूत कब होता है, बिल्कुल स्वाभाविक सी बात है। अगर मैं तो ये भी कहता हूँ, निंदक मेरे राखिए, मुझे कोई बुराई नहीं है अगर आप मेरी बुराई करते हैं कि आप जी ये गलत काम किए हैं, तो मुझे लगेगा ना, तब तो मैं सुधार करूँगा। मैं तो अपने तरफ से, ऐसा लगता है हर व्यक्ति को, ऐसा लगता है कि मैं अच्छे काम कर रहा हूँ, पर मेरे को वो अच्छा काम कर रहा हूँ खराब कर रहा हूँ मुझे नहीं दिखेगा, जितना कि आप बखूबी मुझे बता सकते हैं कि आप अध्यक्ष होने के नाते आपने यहाँ पर ये गलत काम किया। मुझे स्वीकार होगा, अगर मैं इंसानियत के नाते अध्यक्षता करने के लायक हूँ तो मुझे सरलता से स्वीकारना होगा, और मैं उसको स्वीकार करूँगा कि हाँ आदरणीय कैद जी ने बताया था कि आपने यहाँ से यहाँ तक गलत काम किया, तो मैं उसको सुधारूँगा। ऐसे आप चर्चा करिए दूसरों से। उचेहरा में अगर कोई सैनिकों की बात आती है तो ये होना चाहिए उचेहरा वासियों को, सिविल में भी, कि सैनिक संगठन सतना जिला में एक ही है, और उसकी इकाई उचेहरा में भी है, जिसके अध्यक्ष उदयभान जी हैं। जरूरी नहीं कि उदयभान जी बताएं कि ये अध्यक्ष है, हमारे सभी लोग आपस में चर्चा करें, ऑफिस में हो कहीं भी, तब ना वो अपनी दमदारी से जाकर के एसडीएम साहब के पास अगर जाएंगे और वो अपना पर्चा भेजेंगे कि मैं उदयभान सिंह चंद्रशेखर आज़ाद सैनिक संगठन सतना का उचेहरा इकाई का अध्यक्ष हूँ, जब वो सुने रहेंगे कहीं ना कहीं, तब तो उनकी बात ध्यान में आएगा तो उनको बुलाएंगे।
और सैनिक के, पूर्व सैनिक के पहले तो नाम में ही कुछ नहीं, तब भी इतना लिखा है पूर्व सैनिक। आप सैनिक होने के नाते, जैसा आदरणीय अध्यक्ष जी ने भी बताया, कि आप जा कर के तो देखिए सही काम लेकर, किसी भी अधिकारी, किसी भी कर्मचारी के अंदर इतना तो मानवता होगी कि यार इसका गलत ना करो तो सही काम तो करो। ऐसा मेरा आप सभी से आग्रह है कि आप सब लोग खास करके ज़मीन में इतने मैटर आते हैं, कई बार हम लोग ग्रुप में नहीं देते हैं, नहीं डालते जा करते, पर हफ्ते में 3 से 4 दिन सिर्फ और सिर्फ ज़मीन का मैटर आता। तो हम पहले ही क्यों ना आगाह होकर पैसा भी खर्च करते हैं, और पैसा खर्च करने के बाद जब उसमें एक सुंदर सा सपना संजो के रखा कि हम घर बनाएंगे, जब हम घर बनाने जाते हैं तो उसमें कोई इधर वाला आता, कोई इधर वाला आता। पेंशन का है, किसी का भी डॉक्यूमेंटेशन में अगर कोई प्रॉब्लम है तो जरूरी नहीं कि बैठक हो तभी आइए आप सबके बीच में 10 से 12 लोग ऐसे सक्रिय सदस्य हैं हमारे संगठन के जिले में जो कहीं ना कहीं से जुड़ाव रखते हैं। आप लोग उनके पास तक लेके आइए। नहीं हो सकता तो आप सिर्फ पेपर दे दीजिए, कोई ना कोई सत्र जरूर आता है। हम लोग सत्र मत आइए, आप जरूरी नहीं कि आप डेली आइए। हम लोग सोल्जर बोर्ड में जा करके उसका विचार करेंगे, देखेंगे, उनके पास बैठ कर डिस्कशन करेंगे। आजकल आधार कार्ड का मैच नहीं है। अगर सबको मालूम, रावेंद्र नाम रावेंद्रा हर आदमी कर देता, लिखते। उस टाइम पर क्या होता था, कोई नहीं जाता था ऑफिस में पार्ट ऑर्डर कराने ना कुछ कराने, ऐसे पर्ची भेज देते थे, लिखा ई लिख गया ए। अब उस ई और ए की वजह से सोचिए कि पूरे जीवन काल की जो पेंशन आपके हस्बैंड की जगह चले जाने के वजह, भगवान ना करे, इनको मिलना चाहिए, तो इनका नाम यदि गलत है तो उसके चक्कर काटने में 2 से 4 वर्ष लग जाते हैं। तो जब हम लोग हैं, जैसे आपने अभी एक विषय जो रखा है, आपके विषय में उनका मैं नंबर ले लूँगा, और ठीक है, इनसे पैसा लिए और उन्होंने ज़मीन भी दे दिया है। ऐसा नहीं कि उनके कब्जे में इनके, लेकिन वो कागजों में अगर नहीं है, अभी उनके और इनके संबंध अच्छे हैं, कुछ रिलेशन होगा, चाची काकी मामी जो भी है, उस हैसियत से उन्होंने कह दिया कि नहीं ठीक है आप करिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब ये ना रहे या वो ना रहे, कोई हो सकता है उनके ना रहने को उनके बच्चे बोले यार तो मेरे पिताजी के नाम पे, हमको तो बताए नहीं, हम नहीं छोड़ेंगे, हमारी ज़मीन है। तो क्या ये साबित कर पाएंगे कि हमने पैसा दिया उनको? कभी साबित नहीं कर सकती। तो इसलिए हमारे साथियों का, उदयभान जी इनका विशेष करिएगा, और 1 हफ्ते के अंदर अंदर इनका ऐसा कराइए, उनसे हम बात करें, चल करके जा करके सम्मानपूर्वक, ना कोई विरोध ना कुछ है। तो इनकी ज़मीन यदि उन्होंने पैसा लिया है तो जितनी भी इनकी ज़मीन है इनके नाम पर जा करके अपना डॉक्यूमेंटेशन करा लें। ऐसा कोई भी विषय आप लोगों के बीच में आता है, आप लोग रखिए। संगठन आपका है, हमारा है, सबका। किसी एक व्यक्ति का संगठन नहीं होता है। संगठन का नाम ही है संगठित। विषय सब लोगों ने सुन लिया है, बाकी चर्चाएं भी और होती रहेंगी। मेरा आप सबसे इतना ही आग्रह है कि कम से कम, मुझे लगता है जितनी बहुत अच्छी संख्या, नो डाउट, उचेहरा इकाई जैसा काम कहीं नहीं होता। सबसे ज़्यादा काम उचेहरा इकाई में होता है, और सबसे ज़्यादा आज संख्या भी दिख रही है, चूँकि ये पहला अभी उचेहरा इकाई में ही बैठक हुई है। अन्य जगहों पर अध्यक्ष ही नवनियुक्त नहीं हुए थे, अभी नियुक्त किए गए हैं अन्य इकाइयों के भी अध्यक्ष। ये पहल, जैसा कि आपने बताया कि अगर यहाँ से फोटोज, आजकल सोशल मीडिया का ज़माना, जब उचेहरा इकाई की बैठक संपन्न होने के बाद ग्रुप में संदेश जाएगा, तो स्वाभाविक है आप देखिएगा 1 हफ्ते के अंदर अंदर जो अन्य इकाई के अध्यक्ष बने हैं वो भी अपना प्लान करके जरूर इसमें सूचित करेंगे कि आप नागौद इकाई में भी करिए, आप बीरसिंहपुर में करिए, आप कोठी इकाई में करिए। तो जब वहाँ बैठक होगी तो वो इस बात का जरूर चिंतन करेंगे कि उचेहरा इकाई में जूम करके देखेंगे संख्या कितनी थी। ये कंपटीशन का भाव है, और इस चीज़ में कंपटीशन करना भी चाहिए। अगर एक बच्चा 80% ला रहा है तो उसका ये नहीं कंपटीशन मत करो, किसी कंपटीशन करो, पर कंपटीशन इस चीज़ का करो कि उसके 80% आए तो मेरे 90% आएंगे। तो इसमें विकास होगा, इसमें संगठन का विकास होना कि आज चेहरा की फोटो देख करके लोगों को ये लगेगा अन्य इकाई को कि जब हम दोबारा अपने इकाई में बैठक करें तो इससे तो संख्या बल अधिक करें, या इसके सुझाव जो आ रहे हैं वो सुनेंगे तो वो अपने आप इतना सक्षम रहेंगे कि वहाँ की समस्या पहले से लेकर रखेंगे, वहाँ किन किन लोगों को क्या सुझाव चाहिए वो सब लेकर के रखेंगे। तो ये तो है ही, लेकिन एक चीज़ और मैं बता दूं कि अगर संख्या गिना दूं मैं यहाँ पर अभी खड़े खड़े कि उचेहरा इकाई के इन व्यक्तियों के इतने काम हुए हैं, शायद इनमें से बैठा कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं जिनका कोई भी संगठन ने काम किया हो, उनका किसी का नहीं किया, ये निस्वार्थ भाव से बैठे। लेकिन जैसा आपने ये बताया कि लोग स्वार्थ से जुड़ते हैं और अपना काम कराते हैं, फिर उदयभान जी को ही नहीं पहचानते। ऐसा सही है, कम से कम 30 से 35 आदमी मैं गिना सकता हूँ नाम और मोबाइल नंबर सहित, इन लोगों के संज्ञान में विषय मेरे आए हैं और मैंने 1 हफ्ते के अंदर क्लियर किया। ऐसे काम किए, सोचिए एक
नजीराबाद सतना में ढूंढ ढांड के कहाँ से जमीन ढूंढा और व्यक्ति स्वयं नहीं गए उसमें, जिनका प्लाट था वो स्वयं नहीं गए हैं, अपने भाई और धर्मपत्नी जी को भेजा था और मैं स्वयं इतना बड़ा कलेजा लेकर के उसके घर में बैठ करके और ये कह के आया था कि आप सो रहे हैं तो उनको जगाइए और सामने आए। और मैंने उनसे आग्रह किया पहले निवेदन पूर्वक जिस तरह से करना चाहिए, और उसके बाद जब थोड़ा खींचा खांची समझ में आया तो मैंने अपना विरोध भी वहीं पर दिखाया था कि आपको यदि कल 10 बजे न्यायालय में आकर के रजिस्ट्री नहीं कराएंगे तो उसका परिणाम भी आपको भोगना पड़ेगा, क्योंकि हमारे सैनिक से आपने पैसा लिया है और रजिस्ट्री करानी पड़ेगी और उसी रेट पर कराना पड़ेगा जिस रेट पर आज से 10 साल पहले आपने पैसा लिया, क्योंकि हमारा साथी नहीं भागा है, आप भागे हो। अगर आप भागे हो तो आपको उसी रेट पे करना पड़ेगा, यदि हमारा सैनिक पीछे हटा होता तो आप उस रेट पे करते। और ऐसे कितने लोगों के हमने न्याय कराया है, सारी चीज़ें कराई हैं, और उसके बाद यदि आप यहाँ नहीं आते हो या कुछ कारण है जो भी है तो आप हमसे बैठ के बात तो करो, हमें भी अच्छा लगता। हम आपसे कभी किसी से इस पूरे संगठन का कोई भी सदस्य भरे मंच से कह सकता हूँ, आज तक मैंने किसी से बदले में एक चवन्नी नहीं मांगा और ना चाहिए हमको। हम लोग कहीं भी आते जाते हैं, कुछ भी नहीं लेते, ना अपने गाड़ी का ना वाहन का, कुछ भी नहीं मांगते। संगठन हमारा, अगर आपको हमारे एक वरिष्ठ हैं और मैं नाम ही बता देता हूँ, हमारे पूज्य दाऊ साहब जो यहाँ के मौजूदा विधायक हैं, वो ऐसी चीज़ों में अक्सर कहते हैं, किसने कहा ना तुम अध्यक्ष बनो, अगर तुमको पैसा ही चाहिए सामाजिक हो या किसी चीज़ का, जैसे किसान के आप अध्यक्ष हैं तो इनसे कहते हैं तो ठीक है आप क्यों बने हो। इनके अंदर वो भाव है कि ये किसानों का हित दिलाना चाहते हैं, सेवा करना चाहते हैं निस्वार्थ भाव से, इसलिए ये संगठन के अध्यक्ष हैं और हर जगह जाते हैं, लड़ रहे हैं। अगर चाहे इनके घर में भी लड़ाई होती होगी, सबसे तो लड़ते ही इनके घर में भी लड़ाई होती होगी, सुबह होते ही इंतजार रहता होगा कि आज ये बनेगा वो बनेगा, भोजन होगा, हम वहाँ जाएंगे, लेकिन 9-10 बजे तक में इनकी जॉकेट टंग जाती होगी। वो सारे परिवार के प्लान फेल और ये चल दिए सेवा में। उस सेवा का प्रतिफल भी कहते हैं क्या मिली तुम्हें, क्या मिली, लेकिन इनसे अंतरात्मा से पूछे, जब किसी भी एक व्यक्ति का ये काम करके लौटते हैं ना, उससे बड़ा कोई सुकून नहीं है। यही सोच से मैं चलता हूँ कि सुबह से निकलता है, काम में अगर 10 लोगों की सेवा कर दिया ना, तो अगर कोई 10 लाख भी रख दिया तो उसका सुकून वो नहीं मिलेगा जितना मुझे अंतरात्मा से वो सुकून मिलता कि यार इसका काम लिया था तो मैंने कर दिया। और इसी भाव से मैं अपने कार्यकारिणी के सदस्यगण, अध्यक्ष जो उपाध्यक्ष बने हैं और अब नवनियुक्त जो भी सदस्य को अपने कार्यकाल का मौका मिला, मैं उनसे चाहूँगा कि अगर मैं अकेले इतना 2 साल से अभी चला रहा था तो अब तो और अच्छे सदस्यगणों का, पदाधिकारियों का नियुक्ति हुई है, तो अगर इतनी बड़ी ताकत भी हमारे साथ आएगी तो अगर सतना के जितने वार्ड हैं उन वार्डों में हमारा एक व्यक्ति सक्रिय हो गया या ब्लॉक के अध्यक्ष सक्रिय हो गए और हर गांव में अगर 2 आदमी भी सक्रिय हो गए तो वो दिन दूर नहीं होगा जब सतना के अंदर सैनिक संगठन का वो दबदबा होगा कि इनके तरफ उंगली उठाने वाला कोई खड़ा नहीं होगा। इन्हीं आशा के साथ ही उनको लोग काम करते हैं और आप सब लोगों ने इतना समय दिया कि 11 बजे से शायद आप लोग साहब से आग्रह उनका कार्य हम देख रहे हैं। गुस्सा होता है थोड़ी उंगली
हैं कि वो आपको हाँ गुड, चलो मैं ही चढ़ाता हूँ। एक सेकंड